कभी सोचा है कि एक मामूली सी चटपटी भेलपूरी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद स्ट्रीट फूड को लेकर हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, देर रात का सफर है, ट्रेन लगभग खाली है और जोरों की भूख लगी है। तभी कोई कुछ बेचने आता है। लेकिन क्या हो अगर वो खाना आपको खिलाने नहीं बल्कि आपका शिकार करने आया हो? ये एक सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सफर है एक रहस्यमयी रात की ट्रेन का, जहां एक बहुत ही आम सा सफर कुछ ही देर में एक भयानक सपने में तब्दील होने वाला है। देखिए, ट्रेन के डिब्बे में ना एक अजीब सी शांति छाई हुई है। गुंजन नाम की एक लड़की अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही है और बाकी के कुछ लोग सो रहे हैं। पर ये वो सुकून वाली शांति नहीं है, ये तो किसी आने वाले तूफान का संकेत लग रही है। और तभी अचानक एक आदमी नींद से जागता है और जोर से चिल्लाता है, राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। उसकी आवाज में एक डर है, एक घबराहट है। पर किस बात से? इस खाली सी ट्रेन में आखिर खतरा क्या हो सकता है? और बस तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, भेलपुरी, लाल लाल चटपटी भेलपुरी। एक भेलपुरी बेचने वाली की आवाज। पर सवाल यह है कि इस खाली डिब्बे में वो आई कहां से? और यही वो खतरा था जिसकी चेतावनी वो आदमी दे रहा था। अब यहां पर ना दो चीजें आमने सामने थीं। एक तरफ गुंजन की तेज भूख और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी की अजीब सी चेतावनी। गुंजन ने अपनी भूख को चुना और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली है। और जैसे ही भेलपुरी वाली अपना घूंघट उठाती है, गुंजन की रूह कांप जाती है। सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी और इसका वो मजाकिया जवाब, हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूं, उस पल को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। और फिर वो गुंजन को अपने साथ घसीटते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन उसी ट्रेन में दो लोग और भी थे। वो इस खतरे के बारे में जानते थे और इसे रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। ये हैं पंकज और राधिका, एक पति पत्नी जो हर रात इसी ट्रेन में सफर करते हैं, सिर्फ एक मिशन के साथ, लोगों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल से बचाना। पर अफसोस, उनकी कोशिशें ज्यादातर नाकाम ही रहती थीं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। पहले तो लोगों को सीधा सीधा चेतावनी दी, पर कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। जब इससे काम नहीं बना तो वो स्टेशन मास्टर के पास गए। सोचा कि अगर ट्रेन ही रुक जाए तो चुड़ैल भी रुक जाएगी। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। भला एक चुड़ैल की कहानी के लिए कोई ट्रेन सर्विस कैसे बंद कर सकता है? इस तरह सिस्टम ने भी उनका साथ नहीं दिया और वो दोनों इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब राधिका ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही हिम्मत वाला लेकिन उतना ही खतरनाक भी था। राधिका का प्लान सुनने में बहुत सिंपल था, पर था बड़ा कमाल का। अगर वो चुड़ैल को रोक नहीं सकती तो वो उससे मुकाबला करेगी। कैसे? वो चुड़ैल के आने से पहले ही ट्रेन में अपनी बनाई हुई स्वादिष्ट और सुरक्षित भेलपुरी बेचेगी। सीधी सी बात है, अगर लोगों का पेट पहले से ही भरा होगा तो वो चुड़ैल से भेलपुरी क्यों लेंगे? और कमाल देखिए, ये प्लान काम कर गया। सिर्फ 10 रुपए में उसकी जायकेदार भेलपुरी हाथों हाथ बिक गई। चुड़ैल के आने से पहले ही सब खत्म। एक पल को तो लगा कि आखिरकार वो जीत गए। लेकिन एक यात्री जिसका नाम शीतल था, वो फिर भी चुड़ैल की भेलपुरी की तरफ ललचा गई। और जैसे ही वो भेलपुरी लेने के लिए आगे बढ़ी, राधिका फौरन उन दोनों के बीच आ गई, उसे बचाने के लिए। एक अनजान लड़की को बचाने के लिए राधिका ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने चुड़ैल की वो शापित भेलपुरी खुद खा ली, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम सिर्फ मौत है। चुड़ैल की जीत हुई। उसने राधिका को पकड़ा और अपने साथ ले गई, जबकि पंकज और बाकी लोग बस बेबसी से देखते रह गए। उस रात बुराई जीत गई थी। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। अगली रात जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी पूरी दुनिया उजड़ जाने के बाद भी पंकज अगली रात फिर उसी ट्रेन में वापस आता है, टूटा हुआ, अकेला, पर शायद अपने मिशन को आखिरी बार पूरा करने के लिए। भेलपुरी वाली फिर से आती है। पंकज सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करती, बल्कि वो उसे भेलपुरी ऑफर करती है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। पंकज थोड़ा झिझकते हुए एक चम्मच भेलपुरी खाता है और एक झटके में उसे सब समझ आ जाता है। ये जायका तो बिल्कुल राधिका के हाथ का था। वो ऊपर देखता है
और उस चुड़ैल के चेहरे में उसे अपनी पत्नी, अपनी राधिका नजर आती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। राधिका मरने के बाद चुड़ैल तो बनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस बुरी आत्मा से लड़ाई की, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। उसने एक शाप को वरदान में बदल दिया। अब वो उस ट्रेन की शिकारी नहीं, बल्कि रक्षक है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधिका ने सिर्फ एक राक्षस को नहीं हराया, बल्कि उसने बुराई की जगह पर अच्छाई को कायम कर दिया। क्या असली हीरोइज्म यही नहीं है? बलिदान और बदलाव की ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।